अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू इरम्स स्टाइल कॉर्नर। तो आज जो मैं आपके सामने लुक लेके हाजिर हुई हूँ वो है बहुत ही खूबसूरत से गॉर्जियस से पिंकिश न्यूड लुक है। और जो मैंने एक ही पैलेट के साथ कंप्लीट लुक क्रिएट की है। और आज की वीडियो को एक सेकंड के लिए भी मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप एक सेकंड के लिए भी मिस करेंगे तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। आज मैं बहुत सी चीज़ों का रिव्यू करूँगी, जो जो मैं चीज़ यूज़ करूँगी न्यू वो मैं आपको बताऊँगी और आप लोग उसको देख के तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो प्लीज़ डोंट मिस इट। तो आपके सामने मैं बेयर फेस लेके हाज़िर हो गई हूँ, बेयर आई लेके। तो मैं ये लशिस कॉस्मेटिक्स की ये टूल किट के साथ अपनी आई लैशेज़ जो हैं, आई लैशेज़ कहाँ से आ गई आज आई लैशेज़ नहीं, आईब्रोज़ जो हैं उनको इस तरह से सेट करना शुरू करेंगे। हल्के हल्के से नेचुरल सी लुक मैं दूंगी, बिल्कुल भी वो एक इंस्टाग्राम वाली खिंची हुई लुक मैं नहीं दूंगी। बिल्कुल ही नेचुरल सी हम लुक आज क्रिएट करेंगे कि न्यूड लुक जो है आई लुक मैं क्रिएट करने लगी हूँ। तो इस तरह से हम अपने आईब्रो को फिल करते जाएंगे बहुत प्यार से। और उसी लशिस टूल किट में से मैं अब ये छोटी सी स्पूली ले रही हूँ, क्योंकि छोटी सी किट है, उसके अंदर छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। तो ये छोटी स्पूली के साथ मैंने टोटल आईब्रो को स्मच कर दिया। अब ये ब्राउ जेल है लशिस का। अब इसको हम जो है अपने आईब्रो पे अप्लाई कर देंगे, आईब्रो को कॉम्ब कर देंगे इससे और फिक्स कर देंगे, ताकि हमारे आईब्रो जो है वो बिल्कुल सेट हो जाए और गड़बड़ ना हो। ठीक है, तो आज की वीडियो आपने एंड तक देखनी है और आपने देखना है मैंने कौन कौन सा ब्रांड यूज़ किया है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं ली हैं, जो आपके सामने मैं पैकेजिंग खोलूँगी, उनका रिव्यू दूँगी और आपको बताऊँगी कि ये वाकई इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। तो अब ये मिस रोज़ का लिक्विड कंसीलर है, जिसके बारे में बहुत सुन रही थी, इंस्टाग्राम में भी ये बहुत मशहूर हुआ है आजकल मिस रोज़। तो मैंने सोचा मैं आपसे रिव्यू करूँ और आपको बताऊँ। ये मैंने मंगवाया इसको आइवरी 6 शेड में और ये बहुत ही प्यारा कलर आया, लाइट शेड आया। मुझे फेयर चाहिए था लेकिन फेयर नहीं था, लेकिन आइवरी 6 भी मेरे से मेरे स्किन के साथ जा रहा था। तो ये मैंने लिया और बहुत पिगमेंटेड, बहुत ही कमाल का है। ये आपको तकरीबन 250 से 300 तक का मिल जाएगा। अब हमने अपनी आईलिड को जो है इससे रेडी करना है। कैसे? कंसीलर को लगाया और बेस तैयार करनी है। छोटे से हमारा जो ब्यूटी ब्लेंडर है, ये आईज़ के लिए ब्यूटी ब्लेंडर है छोटा सा, बिल्कुल ये ड्राई नहीं है, हल्का सा वेट। इसको बिल्कुल मैंने स्क्वीज़ कर लिया, पानी इसके अंदर नहीं है। और अच्छे से अपनी आईलिड को रेडी करने के बाद थोड़ा सा अपने आईब्रोज़ को शेप दूँगी। और माशाल्लाह से अजान हो रही है, कोई बात नहीं, आप अजान भी साथ साथ सुनिए। ओके जी, अज़ान मैंने होने दी और सुन के अज़ान, तो अब मैं दोबारा से वॉइस ओवर कर रही हूँ। अब अपने क्या करना है जी के कंसीलर के साथ मैंने आईब्रो को शेप दे दी दोबारा से, और अब ऊपर से हम आईब्रो को ऐसे शेप देंगे। और शेप दे देने के बाद उसको ब्यूटी ब्लेंडर के साथ, जो आई के लिए स्पेशली छोटा सा ब्यूटी ब्लेंडर होता है, उसके साथ अब हम इसको अच्छे से अपने स्कार्फ को पीछे हटा हटा के इसको अच्छे से हम ब्लेंड आउट कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब क्या करना है हमने कि एक बफर ब्रश लेना है और उसके साथ ये मिस रोज़ का जो लूज़ पाउडर है, जो मैं अक्सर यूज़ करती हूँ, उसको इस बफर ब्रश के साथ इसको पूरे आई पे हम अच्छे से डैबिंग मोशन में पाउडर को लगा देंगे, ताकि हमारा जो कंसीलर है वो अच्छे से कंसील हो जाए और फिक्स हो जाए और वो अपनी जगह से हटे नहीं। इस तरह से मैंने इसको पूरे एरिया पे अप्लाई कर लिया। इसके बाद अब ये मिस रोज़ की न्यूड पैलेट है, इसके बारे में आपको छोटा सा शॉर्ट सा रिव्यू दे दूँ कि ये रजिस्टर्ड मिस रोज़ की जो ब्रांड है आजकल बहुत जो है हिट हुई हुई है, इंस्टाग्राम में भी हर जगह। तो मेरे दिल में भी आया है कि मैं इसको ख़रीदूँ और आपको इसका रिव्यू दूँ और इसकी एक लुक क्रिएट करके दिखाऊँ। तो कुछ इस तरह से ये पैलेट दिखने में लगती है, बहुत ही गॉर्जियस इसकी पैकिंग है, पैकेजिंग अच्छी है। और इस तरह से जनाब जी इसके पीछे तमाम डिटेल लिखी हुई है, इसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, बार कोड भी है। और इसके अंदर इस तरह छोटी सी शीट सी दी हुई है प्रिंटेड, जिसके ऊपर प्रिंट है लड़की का फेस बना हुआ है। उसके अंदर इतने गॉर्जियस से ये तमाम न्यूड शेड्स हैं, आप देख सकते हैं। इसके अंदर 2 अदद ग्लिटर्स हैं और 3 अदद फॉयल शेड्स हैं। और बाकी इसके अंदर है जनाब जी कंसीलर भी है। सबसे बड़ी बात कि आपको एक पैलेट में ही ऑल इन वन जो पैलेट है, ऑल
इन वन। तो आपको छोटा सा मैं इसका स्वैचेस भी दिखा दूँगी, तो वैसे मैं ट्राई करूँगी अभी आइज़ पे मैं आपको मेकअप करके दिखाऊँगी। देखेंगे मैंने हल्का से इसको किया है, लेकिन इसके स्वैचेस बहुत अच्छे शेड हैं, इसके पिगमेंटेड अच्छी पिगमेंटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमें स्टार्ट क्या करना है, किस शेड से, ये टिकल एक शेड है इसके अंदर, इस पैलेट के अंदर। हम इस तरह से एक फ्लफ़ी ब्रश लेंगे, राउंड फ्लफ़ी ब्रश। इस तरह से मैंने इसको शेड को उठाया और अब एज अ ट्रांजिशन हम इसको अपनी आई लिड की जो क्रीज है उससे ऊपर का जो पार्ट है उस पर हम इसको अच्छे से जो है विंडशील्ड मोशन और सर्कुलर मोशन में इसको अच्छे से हम ब्लेंड आउट कर देंगे। कुछ इस तरह से हमने इसको ऊपर जो हमारा क्रीज के ऊपर का जो पार्ट है उस पर हमने इसको अच्छे से इस तरह ब्लेंड कर देना है। फ्लफी ब्रश के साथ ब्लेंड आउट हो गया बहुत अच्छे से। आप देख रहे हैं कोई हार्श लाइन नहीं है, जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी आपका आई मेकअप उतना ही अच्छा और नेचुरल लुक देगा, जैसे कि हम आज नेचुरल लुक दे रहे हैं। उसके बाद जनाब जी ये आ रहा है स्पैंक्ड कलर, जो कि मैंने इसके अंदर से स्पैंक्ड कलर छोटा, उससे छोटा ब्रश लिया जो मैंने पहले यूज़ किया है, और उससे छोटे से ब्रश के साथ फ्लफ़ी ब्रश के साथ अब हमने क्या करना है कि क्रीज पे इस कलर को अप्लाई कर देना है, डेप्थ देनी है। ठीक है, हम एक अच्छी सी इस क्रीज पे डेप्थ देंगे ताकि जब हम क्रीज को कट करें तो वो बहुत अच्छी सी जो है क्रीज हमारी प्रोमिनेंट हो। तो जब भी आपने कोई भी कट क्रीज करना है तो आपने अपनी जो क्रीज है उसको डेप्थ देनी है, उसको थोड़ा सा ज़्यादा स्मोक आउट करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस कलर को अब हल्के हल्के से ब्लेंड आउट करते जाना है, सर्कुलर मोशन में एंड विल्सन मोशन में। इस तरह से हमने इसको ब्लेंड कर दिया और ऊपर वाले कलर को हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। इस तरह से थोड़ी सी हमने आउटर कॉर्नर पे लगा दिया। अब हमने ये कलर है लव बाइट, इस पैलेट में से ये डार्कर शेड हम थोड़ा सा उठाएंगे, पर्पलिश सा ये कलर है। इसको मैं इस तरह छोटू से सॉरी ब्रश के साथ, पेंसिल ब्रश के साथ इसको मैं अपनी फिर आई क्रीज पे अप्लाई करूँगी कुछ इस तरह से, आइज़ को मज़ीद डेप्थ देने के लिए। जो कलर्स हमने ऊपर यूज़ किए हैं हमने उन कलर्स को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, उससे नीचे नीचे हम कलर्स को अप्लाई करते जाएंगे ताकि हमारे बाकायदा एक जो हमारी लुक हम क्रिएट कर रहे हैं, लाइट डार्क डार्क, वो तमाम हमें कलर्स जो है नज़र आ सके, प्रोमिनेंट हो हमारे कलर। उसके बाद कोई भी जिस पे शेड नहीं लगा हो, साफ साफ फ्लफी सा ब्रश लेना है आपने, और उसके बाद आपने जो कलर्स हैं उनको अच्छे से ब्लेंड आउट कर देना है। और जितनी भी हार्श लाइंस आपको नज़र आ रही हैं और थोड़ा सा बाहर की तरफ इस तरह स्ट्रोक देंगे ताकि हमारा कॉर्नर बन जाए। अब हमने क्या करना है, उसी पैलेट में से मैं ये कंसीलर लूँगी, कंसीलर का नाम है कंसील्ड। इसको मैंने छोटे से, बिल्कुल छोटे से ब्रश के साथ इस तरह से, फ्लैट सा ब्रश है बहुत छोटू सा, इस ब्रश के साथ मैं इस कंसीलर को जो है अपनी आईलिड पे अप्लाई करूँगी। इस तरह के हमने अपनी आईलिड को कट क्रीज करना है इस तरह से, बहुत आराम से आप कट क्रीज कर लें। बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं आप किस तरह से कट क्रीज कर लेते हैं, तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप जो है इसको ये देखें जहाँ पे अब ये लगा है कंसीलर, हमने उधर तक अपने कंसीलर को लेके जाना है बहुत छोटे छोटे स्ट्रोक के साथ, ये देखें, और उसको डैबिंग मोशन में अब कॉर्नर से हम इसको थोड़ा सा फ्लैट कर देंगे। अब फिंगर के साथ थोड़ा सा आपने इसको जो है कंसीलर को इस तरह से मैटिफाई कर देना है एंड तक। उसके बाद जो है जी ये कलर है डे ड्रीम फॉयल शेड है। अब हम इसको इस तरह से फ्लैट ब्रश के साथ अपने जो कट क्रीज है उस पर अप्लाई कर देंगे फिंगर के साथ। इससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से लगता है, मैं उसके साथ भी आपको लगा के दिखा देती हूँ। देखिए अक्सर सवाल करते हैं जी कि आप फिंगर के साथ नहीं लगाती, तो ये फिंगर के साथ नहीं, मैंने आपको अप्लाई करके दिखा दिया फॉयल शेड। उसके बाद फिर मैं लव बाइट जो शेड था उसको छोटे से पेंसिल ब्रश के साथ अपनी जो है आउटर वी पे अप्लाई कर दूँगी, इसको लगा दूँगी। छोटा सा ब्रश मैंने लिया, ये ज़ोइविया का ब्रश है,
इस तरह से अब हमने इसको डेप्थ देनी है अपने आउटर वी को, आउटर कॉर्नर को। तकरीबन हाफ से थोड़ा कम हम लिड जो है उसको स्मोक आउट कर देंगे, डार्क शेड अप्लाई कर देंगे कुछ इस तरह से बहुत हल्के हाथों के साथ। उसके बाद इस तरह एक साफ सा ब्रश लेना है, इस पर कोई शेड नहीं लगा, और उसके बाद हम ये जो हल्की हल्की सी हार्श लाइंस नज़र आ रही हैं उनको हमने ब्लेंड आउट करते जाना है। याद रखना है कि ब्लेंडिंग जो है वही मेन एक चीज़ है आई मेकअप की। आपने ब्लेंडिंग अच्छी होगी तो आपका आई मेकअप अपने आप प्रोफेशनल लगेगा, ठीक है। तो प्रोफेशनल होने के लिए आपको ब्लेंडिंग का ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। अब ये एक्वा का हाइलाइटर है, सिल्वर सा हाइलाइटर है। इस तरह से मैंने अपने छोटे से ब्रश के साथ इसको थोड़ा सा ब्रश को वेट किया और इसको इस तरह से मैंने थोड़ा सा थिक करके लगाया। फिर मैं इसको फिंगर के साथ ब्लेंड कर दूंगी। उसके बाद मैंने टीयर डक पे लगा दिया और उसको स्प्रेड कर दिया। इसके बाद मैं शिमर लगाऊंगी, इन्फैचुएटेड इसका नाम है। अब इस शिमर को, पिंक शिमर को मैं फिंगर के साथ, ये देखिए कितना पिगमेंटेड है, बहुत खूबसूरत ये पैलेट है। इसके अंदर तमाम जो आपकी आइज़ की जो ज़रूरियात है ना वो इसके अंदर हैं, जो ग्लिटर, फॉयल, कंसीलर। ये देखिए कितना खूबसूरत सा गॉर्जियस सा शिमर हमने इसके ऊपर अप्लाई कर लिया। और आप देख रहे हैं इसका फॉल आउट बहुत कम था, बहुत कम, बिल्कुल बराए नाम इसका फॉल आउट था, वो हमने हटा दिया। अब हमने क्या करना है कि एक छोटे से पेंसिल ब्रश के साथ वही डार्क शेड सॉरी तबीयत मेरी अभी वैसे ठीक नहीं है तो गले में रशेज़ हो रहे हैं। खैर इस तरह से हमने इसको अपनी लोअर लैश को स्मोक आउट कर दिया कुछ इस तरह से। अच्छे से इसको शेड देने के बाद अब हमने क्या करना है, ये टिकल जो कलर था उसको हमने दूसरे फ्लफ़ी ब्रश के साथ नीचे थोड़ा सा ब्लेंड कर देना ताकि हमारी लुक देखे एकदम से सॉफ्ट सी लुक आ गई, बहुत गॉर्जियस सी लुक आ गई नीचे लोअर लैश पे, और जो हार्शनेस थी वो ख़त्म हो गई और स्मूथ हो गया। अब क्या करना है, वही जो हाइलाइटर था वही हाइलाइटर हमने अपनी लोअर लैश पे जो है अंदर की जानिब लगा लेना है अपनी आँख को बड़ा और खुला दिखाने के लिए। अब बहुत से लोग पूछते थे आपने किस तरह ये ड्यूरालाइन यूज़ करते हैं, तो आज आप ये भी देख लें, ये भी मैं आपको डिटेल से बता देती हूँ। इस तरह से आपने कोई भी जेल लाइनर लेना है, किसी भी किस्म का, कोई भी आपके पास ब्रांड है उसके अंदर, इस तरह से आपने एक ड्रॉप ड्यूरालाइन का इसके अंदर डाला तो आपने क्या करना है जी, इसको मिक्स करना है और आपका जो ड्राई सूखा हुआ आईलाइनर है वो बिल्कुल न्यू हो जाएगा। ये देखें वो बिल्कुल वो अच्छे से इस तरह से बन जाएगा। अब आपने क्या करना है कि लाइनर को अप्लाई करना है इस तरह छोटे छोटे स्ट्रोक के साथ, बिल्कुल अपने लैश लाइन के साथ रखते हुए छोटे छोटे स्ट्रोक के साथ आप सेंटर से शुरू करेंगे और फिर अंदर की जानिब जाएंगे और फिर इस तरह से अपनी लाइन जो आपकी ड्रॉ की हुई है उसको आप बाकायदा डार्क करेंगे कुछ इस तरह से छोटे छोटे स्ट्रोक के साथ। आपको मैं बार बार आईलाइनर अब डिटेल के साथ लगाना सिखाती हूँ, आपके बहुत से कमेंट्स पढ़ती हूँ और आपके कमेंट्स मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। अपने कमेंट्स जो है अपने ख़यालात का इजहार ज़रूर किया करें। मेरी कोशिश यही होती है मैं हर एक का जवाब दूँ और मैं देती हूँ। तो इस तरह से आपने अक्सर कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछा कि आप प्लीज़ लाइनर अच्छे से जो हमें लगाना सिखाएं, तो मैं हर दफ़ा आपको दिखाती हूँ कि मैं इस तरह ये आईलाइनर लगाते हैं। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट सेविंग के साथ आईलाइनर लग गया। अब ये TMGM का मस्कारा है। अब मस्कारा हम लगाएंगे अच्छे से बिल्कुल ऊपर की जानिब, थोड़ा थोड़ा जिगजैग भी करना है। जिगजैग करते हुए भी हम इसको लेके जाएंगे ऊपर की जानिब। ये इस तरह से पूरे लैशेस पे हम अच्छे से मस्कारा जो है अप्लाई कर देंगे। भर भर के मस्कारा लगाएं, बहुत अच्छे से मस्कारा लगाएं ताकि आपकी लैश जो है वो ऊपर सेटल डाउन हो जाए। अब ये लैशेज़ हैं जी, ये मैंने मंगवाई थी दराज से। अब मैं आपको दिखा दूँ, आज मैं ये लैशेज़ यूज़ करने लगी हूँ। और आपने कैसे लैशेज़ उतारनी है, हाथ से बिल्कुल भी नहीं खींचनी है लैशेज़ ये आपने उतारने के लिए ट्वीज़र का जो है इस्तेमाल करना है। इस तरह से आपने लैशेज़ उतारी बहुत आराम से।
और फिर क्या करना है, मेरे पास ये 2 लैशेस ग्लू हैं, एक तो क्रिस्टीन की और एक ये सूफिया एस्ले की है। तो सूफिया एस्ले को मैं आज यूज़ करती हूँ। क्रिस्टीन भी बहुत ज़बरदस्त है, पहले मेरे पास स्वीट टच की थी, वो भी बहुत अच्छी है। इस तरह से आपने अलहदा से ग्लू जो है निकालनी है और उसको किसी भी ब्रश की बैक साइड से आप इस तरह लैश बैंड पे अप्लाई कर लें। ठीक है, आपने ग्लू नोज़ल के साथ नहीं लगाना, वो बहुत ज़्यादा लग जाती है। और इस तरह से आपने पकड़ना, मैं तो हूँ लेफ्टी, मैं लेफ़्ट से ही पकड़ती हूँ, तो आपने इस तरह से इसको पकड़ा और अप्लाई कर दिया। ठीक है, और ये जो साइड पे जो सॉरी बैंड होता है, इसको हमने कट कर देना। ये बहुत इरिटेट करता है और ये चिपकता भी नहीं है। ठीक है, इस जो एक्स्ट्रा बैंड होता है इसको आप कट कर दें, क्योंकि ये बिल्कुल भी किसी काम का नहीं होता। इस तरह से आपने कट कर देना, तो आपकी लैश बहुत खूबसूरत सी उसकी लुक निकल आएगी। ठीक है, ये कट करना बहुत ज़रूरी है। अब क्या करना है जी, आपने ग्लू लगाया और सेंटर पे अपनी लैश को रखा इस तरह से, और फिर एंड से आपने ड्रैग थोड़ा सा करना है, उसको कंप्लीट कर दिया। और फिर आपने इनर कॉर्नर से फिर आपने क्या करना है कि इस तरह से दबा देना है अपनी लैशेस को, और फेक लैशेस को इस तरह से दबाना है, ताकि जब आप साइड में देखते हैं तो आपकी जो लैशेस हैं असल वाली, वो अलग-अलग नज़र नहीं आए। ठीक है, इस तरह से आपने उनको बिल्कुल दबा देना। ये देखिए, बिल्कुल एक लैशेस हो गई नीचे से, वरना तो आपकी दोनों लैशेस अलग-अलग नज़र आती हैं। एक लैश आपकी हो गई है। ठीक है, इसके बाद अब लैश बैंड पे जो है आईलाइनर लगा दें, ताकि वो नेचुरल लुक दे दे। अब जी आपने किस ब्यूटी की पैलेट में से मैं ये कंसीलर जो है उठा रही हूँ, और इसको मैं छोटे से ब्रश के साथ अपने वाटर लाइन पे अप्लाई कर दूँगी। आप कोई भी वाइट पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो। तो मैं ये जो है कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं मस्कारा अप्लाई कर दूँगी लोअर लैश पे, कुछ इस तरह से अच्छे से मस्कारा अप्लाई कर दें। इसके बाद आप लैशेस पे आपने इस तरह से काली पेंसिल लगा दी। अब ये एल्फ का हाइलाइटर है मेरा फेवरेट। अब देखें ये कितना ग्लोई है, मैंने पूरे हाथ पे लगा के आपको दिखा दी है। ये हाइलाइटर है। अब मैं इस तरह से फ्लैट ब्रश के साथ, हाइलाइटर ब्रश के साथ इसको अपनी चीक्स पे अप्लाई कर लूँगी, और थोड़ा सा पफ स्प्रे जो होता है ग्लिटर, वो मैंने इस तरह से लगा दिया। ये देखिए छोटे छोटे चंक्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये मैंने खूबसूरती के लिए इसको लगा दिया। तो आज की जनाब जी लुक बिल्कुल रेडी है, और बहुत ही गॉर्जियस सी, बहुत ही सिंपल सी एक ही पैलेट में से ये लुक मैंने रेडी की है। होप आपको मेरी आज की लुक अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा, उसको ज़रूर क्रिएट कीजिएगा। करने में बहुत आसान है, और होप आपको जो मैंने आज डिटेल बताई है प्रोडक्ट्स की, आपको उससे भी बहुत मदद मिली होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज से मैंने जो है शाउट आउट स्टार्ट कर दिया है। तो आज का जो हमारा पहला शाउट आउट है वो आपने वीडियो के एंड पे ज़रूर देखना है कि पहली जो है लकी कौन सी यूट्यूबर हैं जिनको मैं शाउट आउट दे रही हूँ उनके चैनल का। तो इस तरह से लुक आपने क्रिएट करनी है, बड़ी ही गॉर्जियस सी लुक है। और मेरी जहाँ तक कोशिश है मैं आपको डिटेल आपको बताती हूँ, लेकिन कोई चीज़ रह जाए तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं कि किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप सवाल पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। तो ये लुक मेरी आज कंप्लीट हुई, तो मुझे दीजिए इजाज़त और देख लीजिए शाउट आउट मिलता है जी सोमी हसन को। सोमी हसन का काम मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये कमेंट भी बहुत अच्छे करती हैं। तो आप इनके चैनल पर जाइए और सब्सक्राइब कीजिए।